क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं अंशु पटेल, डाला नवनिर्माण सेना का अध्यक्ष। तो ये जो हो रहा है ये कैसे मतलब प्रारंभ करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई आपको? हमारे डाला नगर में काफ़ी वर्षों से कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है, और जिसकी वजह से यहाँ के लड़के बाहर जब जाते हैं तो जिज्ञासा उत्पन्न उनके अंदर होती है कि काश हमारे यहाँ होता तो मैं भी पार्टिसिपेट करता, लेकिन यहाँ पे न होने की वजह से वहाँ पे पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों से काफ़ी बच्चे उम्मीद करते हैं। हम लोग धीरे धीरे एक नैनो मैराथन, कुश्ती, फिर पेंटिंग प्रतियोगिता ये सब कराया, तो एक बच्ची ने बोला कि हमारे यहाँ शतरंज का भी एक आयोजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शतरंज बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन खेलता है इसका फैसला जब तक एक टूर्नामेंट नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो उसी आधार पे एक चेस कंपटीशन कराएगा, जिसमें आज फाइनल है। तो मतलब कितनी टीमों ने भाग लिया यहाँ? टोटल 64 टीमों ने। तो आज सेमीफाइनल में कौन कौन है, कहाँ से कहाँ? आज सेमीफाइनल में एक ऋषिराज जी हैं जो ओबरा के हैं, और 3 लड़के डाला के हैं। एक रक्षक जी हैं, एक राहुल चौधरी जी, एक शुभम दत्त। कैसा लग रहा है आज जो खेल खिला रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि डाला में इतने बच्चे चेस खेलने के लिए कभी नहीं आएंगे। मैं तो ये सोचा था कि एक टूर्नामेंट होगा जिसमें मैं 16 लड़कों को पकड़ के लाना पड़ेगा कि 16 कोई भी लड़के आ जाएं जो हम चेस कंपटीशन करा दें, लेकिन यहाँ तो 64 से भी ज़्यादा आते हैं। तो आगे आपकी कुछ प्लानिंग ऐसी है जो बताना चाहेंगे आप? कोशिश तो ये रहती है कि डाला के जो भी लड़के हैं उनको नशे से दूर करने के लिए चाहे कुछ भी हो, स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है सिमी अग्रहरी। अच्छा, जानकारी मिली कि इस खेल को खिलाने के लिए आपने नवनिर्माण सेना से कहा, तो ऐसा क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई? यस सर, मैंने कहा क्योंकि मैं मतलब अपने स्कूल में मैं ऐसे स्पेस में पढ़ी हूँ। अपने स्कूल में मैंने मतलब खेला है, मैं इसके सारे रूल्स जानती हूँ और डाला में जैसे कुछ होता नहीं है, तो मैंने अंशु भैया से कहा कि ऐसा कुछ कराया जाए, इसलिए अंशु भैया ने ये कराया, और मैं अंशु भैया की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे कहने पे अंशु भैया ने ये कराया। मैंने अंशु भैया से, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, मैंने उन्हें कहा और उन्होंने ये कराया। मैं हैंडीकैप हूँ और मेरा मानना ये है कि शतरंज का गेम जो है वो कोई भी खेल सकता है, अच्छा हम हैंडीकैप हो या नॉर्मल हो, हम चाहे जैसे भी, क्योंकि शतरंज बादशाह नहीं, ये ब्रेन का, ये दिमाग का बादशाह है। इस गेम का यही है, इस गेम के। आप क्या जानते हो शतरंज के बारे में, कैसे मतलब एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई? मैं शतरंज खेलती हूँ अपने स्कूल में, मुझे शतरंज के सारे रूल्स पता है, सब कुछ पता है। शतरंज से हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम डिसीजंस ले सकते हैं, शतरंज से हम थिंकिंग कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, और बहुत सारी रूल्स हैं। आज जो डाला बाजार में हो रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती थी कि डाला बाजार में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि अभी भी मैं चाहती हूँ कि शतरंज हुआ उसके बाद भी कुछ ऐसा हो। अंशु भैया से डाला में कुछ होता नहीं, पर मैंने अंशु भैया से कहा कि अंशु भैया कुछ ऐसा कराइए, और अंशु भैया की मैं शुक्रगुजार हूँ कि अंशु भैया ने मेरे कहने पे ये कराया। मैं एक हैंडीकैप हूँ और जैसे नॉर्मल रहते हैं, मैं एक हैंडीकैप हूँ। ये शतरंज हर कोई खेल सकता है, हैंडीकैप हो या कोई भी हो। आज डाला में शतरंज के खेल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 दिवसीय खेल जिसमें 64 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, उसके बाद जीतकर 16 आए। 16 में से जब प्रतिभागियों ने 8 लोगों ने जीता, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, और आज सेमीफाइनल में जब 2 प्रतिभागियों ने टीम के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से दोनों में से एक जीत करके फाइनल में पहुंचे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये फाइनल मैच हमारे सामने हो रहा है, और इस खेल में स्थानीय लगभग सैकड़ों से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद रहे। और मैं आपको बताता चलूँ कि शतरंज 2 खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाला एक बौद्धिक एवं
मनोरंजक खेल है। चतुरंग नाम के बुद्धि शिरोमणि ब्राह्मण ने 5वीं-6ठी सदी में यह खेल संसार के बुद्धिजीवियों को भेंट में दिया है। नवनिर्माण सेना की ओर से आयोजित ओपन शतरंज प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सोनभद्र स्थित ओबरा के ऋषिकेश विजेता रहे। कई क्षेत्रों के नामी खिलाड़ी के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। आयोजित शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी गुड्डू पटेल ने किया। उन्होंने कहा कि शतरंज जैसे खेल से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। ऐसे आयोजन ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाते हैं। खेल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। जबकि आज का जो कांटे का टक्कर रहा वो ऋषिकेश और सुमन दत्त में रहा। जबकि यह भी देखा गया कि ऋषिकेश जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और प्रदेश स्तर से भी खेले हैं, लेकिन यहाँ शुभम दत्त जी की उम्र तो नहीं है, लेकिन टैलेंट बहुत ज़्यादा दिखा। ऐसे में लोगों ने एक सराहना भी दिया कि ऐसे जो शतरंज हमारे यहाँ जो खेल खिलाए गए कभी यहाँ हुआ नहीं था। डाला की धरती पे खेल तो नामो निशान मिटता चला जा रहा था। जहाँ नव निर्माण सेना द्वारा खेल की जिज्ञासा बच्चों के अंदर अब कूद कूद के भरती जा रही है कि हर जिस प्रकार के खेल बच्चे खेलना चाहते हैं या मांग करते हैं या उनके लिए सोचते हैं कि काश ऐसा होता हमारे क्षेत्रों में भी तो अच्छा था, तो उसके लिए नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अंशु पटेल जी के बारे में सभी ने एक सराहना भरी बातें कही कि इनके द्वारा हमेशा कुछ न कुछ स्थानीय के लिए खेल से हर चीज़ों को देखकर किया जा रहा है। और अंशु पटेल जी का योगदान से डाला नगरवासियों में की लहर है। और इन्हीं बीच विजेताओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जबकि इनके बारे में जैसे आपको मैं बता दूं कि जो पीले शर्ट पहने हुए हैं ये हैं शुभम जी, और जो काला जैकेट पहने हैं ये हैं ऋषिकेश। और दोनों जने में बहुत अच्छी टक्कर चली। खेल के अंतिम पड़ाव पर देखा गया कि शुभम दत्त ने अपने आप में स्वीकार करते हुए विजयी घोषित किया ऋषिकेश जी को, और बहुत ही अच्छा रहा। और ये मनोरंजन भरा दृश्य रात लगभग 11 बजने को हैं और सभी ने, आप देखिए अध्यक्ष जी भी तालियां बजा रहे हैं और बहुत ही खुशियों का माहौल आज ये देखने को मिला डाला नवनिर्माण सेना द्वारा। लेकिन नवनिर्माण सेना ही ऐसी एक टीम आई जिन्होंने खेल कूद को प्रोत्साहित किया। नैनो मैराथन, चित्रकला प्रदर्शनी, कबड्डी, खो खो, आज ये शतरंज का भी हो रहा है। तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने बीच में टोक दिया कि भाई सब लोग चले जाएंगे तो मैं शायद अपनी बात ना कर पाऊंगा। मैं बार बार दिल के हृदय की गहराई से डाला नवनिर्माण सेना कमेटी के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष श्री अंशु पटेल जी, हमारे पूर्व चौकी इंचार्ज श्री मनोज ठाकुर साहब, वो भी अभी अब कहीं और स्थानांतरित हो गए, उनका भी बहुत सहयोग रहा है इस नवनिर्माण सेना के लिए। तो मैं इन सभी लोगों को कोटि कोटि बधाई देता हूं। और मैं अपने नगर के युवा व्यवसायियों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी रचनात्मक कार्य होता है, मेहनत लगता है, पैसा लगता है। मेहनत तो बच्चे कर ही रहे हैं, लेकिन आर्थिक दिक्कतें भी आती है। तो मैं सभी व्यवसायियों से निवेदन करूंगा, जिसकी जो क्षमता हो, श्रद्धा हो, इनका सहयोग करें और एक डाला में नया खेल का वो प्रसार हो। आज जिस तरह से हमारे नगर के बच्चे या कहीं के भी हों, आप देखिए मोबाइल में पबजी खेलते हैं या इधर उधर की वीडियो देखते हैं, या कुछ युवा भटक के नशे की ओर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनको उस रास्ते से हटाने में ये नवनिर्माण सेना का बहुत अहम रोल है। मैं बार बार इन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम चाहेंगे बड़े भैया अंशु पटेल जी माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। सर्वप्रथम बहुत ही बड़ा और अहम योगदान रहा इनका।
और अगले क्रम में जय मां दुर्गा पूजा सेवा समिति के अध्यक्ष चाचा श्री गुड्डू पटेल जी से अनुरोध करेंगे कि इन्हें चमचमाती हुई ट्रॉफी दे करके विनर की घोषणा करें। नहीं चाहिए दोस्तों, और हम सभी नवनिर्माण सेना के मित्रगण से युवा साथियों से चाहेंगे कि सर्टिफिकेट हम सभी मिलकर इन्हें सुपुर्द करें और कहीं न कहीं से हम लोग भी फोटो में आकांक्षी रखते हैं। सारे नवनिर्माण सेना कार्यकर्ता आ जाए, सभी साथी आ जाए, जोरदार तालियों स्वागत करते रहे भैया का। लाइट नहीं आ रही, थोड़ा झुक और हम चाहेंगे सभी लोग झुक जाएं तो अच्छा रहेगा यार। हमारे विजेता महोदय से कि हमारे डाला नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अंशु भैया जी को भी एक माला पहनाकर उनका स्वागत करें ताकि। और अगले क्रम में हम चाहेंगे हमारे विजेता साथी ऋषिकेश जी 2 शब्द बोले, उसके पहले हम चाहेंगे हमारे भैया बड़े भैया अंशु पटेल 2 शब्द पहले बोले ताकि फीडबैक उनका लास्ट में सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक रहेंगे। धन्यवाद प्रशांत जी। इस आयोजन को करने के लिए बहुत सोचना पड़ा और हमारी कमेटी के लोगों के द्वारा काफ़ी समय लग गया इस आयोजन को कराने में, क्योंकि हम लोग इस बात में बहुत ही कंफ्यूजन था कि क्या डाला में तो चेस खेलता भी है कि नहीं, क्योंकि किसी को देखा नहीं जाता है ना। ये इंडोर गेम है और हमारे यहाँ तो आउटडोर गेम ही कोई खेलता है, फील्ड नहीं है तो इंडोर तो कोई देख ही नहीं पाएगा। बहुत बड़ी समस्या थी। तो जिसमें कुछ लोग थे जो आज वॉलंटियर बने थे तो उनसे बातचीत हुआ और उनके द्वारा जब पता चला कि नहीं बहुत लोग खेलते हैं लेकिन एक मौका नहीं मिलता है, तो किसी न किसी माध्यम से और जिन लोगों के द्वारा पूरा सहयोग मिला और जो आज इस आयोजन को सफल बनाया गया। धन्यवाद। बच्चों का, छोटे और बड़े बच्चों के कार्यक्रम में पूरी टीम लगी रहती है, जिससे काफ़ी कार्यक्रम को कराते हुए कभी कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी वॉलीबॉल का कार्यक्रम में निरंतर कराते रहती है और मैं इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माता वैष्णो देवी के नाम से मशहूर डाला और सीमेंट फैक्ट्री तो यहाँ पर बहुत ही जमाने से है। और दूसरा नाम डाला नवनिर्माण सेना के अंशु पटेल जी, और जिस प्रकार का इन्होंने आयोजन मतलब कि कराया है, और मैं यहाँ पर मतलब पोस्टर देखा अंशु पटेल जी का, गोविंद भारद्वाज जी अपने फेसबुक पे शेयर किए थे, तो हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम सोचे कि चलते हैं। अभी हमने भी 2014 में लास्ट टाइम खेला था सुकरन, इस बार गए अभी झांसी खेल करके आ रहे हैं और मैं यूपी आर्बिटल में कार्यरत हूँ। तो अंशु पटेल जी जिस प्रकार का यहाँ आयोजन कराए हैं और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार के यहाँ आए, हमने देखे छोटे से बच्चे ने 5 साल में मेट किया अगले खिलाड़ी को, तो देखिए कि क्या प्रतिभा है। और जिस प्रकार अंशु पटेल जी यहाँ कार्य कर रहे हैं, मैं तो कहना चाहूंगा एक दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ को चीर करके 360 फुट लंबे पहाड़ को चीर करके रास्ता बनाया, और अंशु पटेल जी खेल के लिए डाला में ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे डाला के नौजवान जो लड़के हैं आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा लाइव भी चल रहा है फेसबुक, और यहाँ पर माननीय ओबरा विधानसभा के विधायक संजीव गौड़ जी का घर यहीं कुछ ही मीटर में, पहले मीटर में, किलोमीटर नहीं मीटर में ही है। तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज पहुंचाए और यहाँ पर एक खेल का स्टेडियम डाला नगर में हो, जिससे यहाँ के बच्चे हो क्या रहा है कि लोग मोबाइल में व्यस्तता है, मोबाइल में जुड़े हुए गेम खेल रहे हैं, कोई कुछ खेल रहा है और फेसबुक है, तमाम चीजें चल रही हैं, टिकटॉक भी चल रहा है, वो भी सब जरूरी है, लेकिन ये गेम बहुत जरूरी है। और चेस का जो गेम है, मैं तो समझ रहा हूँ सोनभद्र में अंशु पटेल जी एक मतलब कि इन्होंने कराया, बहुत अच्छा लगा। और सारी कमेटी के मेंबर्स, मंचा सेन आदरणीय
मंच पे विराजमान सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यहाँ पर आए हुए पत्रकार बंधुओं और तमाम दर्शक सभी का मैं शुक्रगुजार करता हूं कि आप लोग आए और इतना मतलब कि माहौल अच्छा लगा। और डाला तो हमारा मतलब कि खाने के लिए हमारे कई रिश्तेदारी यहाँ पर है, मिथिलेश भैया हैं यहाँ पर हमारे जो है कि मामा के लड़के हैं, गोविंद भाई भी देखती हुई है, तो एक अच्छा माहौल हमको घर की तरह लगा। हम ओबरा से आए यहाँ खेलने के लिए, लेकिन हमको लगा कि हम ओबरा में ही खेल रहे हैं। तो इस प्रकार का आयोजन और अंशु पटेल जी आने वाले डाला के जो है कि दशरथ मांझी जो कि उन्होंने पहाड़ को चीरा और एक खेल के लिए आयोजित कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।